अम्मा, मैंने दीना की शादी का फैसला कर लिया। दीना की शादी करोगे? और राबिया? अम्मा, दीना मेरी भी बेटी है और मुझे राबिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नवाज, कोई बात है क्या? दीना भी तुमसे यूं अचानक मिलने चली आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस शुजात भाई ने इब्राहिम के लिए दीना का कहा तो मैंने भी अपना इरादा पक्का कर लिया बस। दीना के लिए इब्राहिम? क्यों अम्मा? इब्राहिम तो अच्छा है। देखो नवाज, अचानक से इतने बड़े बड़े फैसले मत करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बेटी लंदन में पली बड़ी है। अपने लिए ज्यादा खुशफहमियां मत पालो बेटा। पता नहीं वो यहाँ रहे ना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी राबिया की तरह वापस चली गई तो। नहीं अम्मा, मेरी बेटी यहीं रहेगी मेरे पास। अरे दीना बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? आ जाओ। नहीं आ रही थी? नहीं, सोचा आपके पास आके बातें कर लूं। आप यहाँ सोएंगे पापा? नहीं बेटा, वो खुले आसमान के नीचे सोना अच्छा लगता है मुझे। पापा, मैं दादी के रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ, आप अपने वाले में। नहीं बेटा, तुम वहीं रहो, उसी कमरे में। और वैसे मैंने तुम्हारे लिए आज तक किया ही क्या है? मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। इब्राहिम, हेलो। रात के इस वक्त कॉल कर रहे हैं, सब खैरियत है ना? सो रही थी? रात के इस वक्त तो सभी सो रहे होते हैं। जनाब को नींद क्यों नहीं आ रही? सॉरी, मैंने डिस्टर्ब किया। चलो सो जाओ। सब खैरियत है ना? नहीं, कुछ नहीं, मैं कल बात करता हूँ। तुम यहाँ? क्यों, मैं नहीं आ सकती? किसी कंट्री का बॉर्डर है, परमिशन लेनी पड़ेगी या वीजा लगेगा? नहीं, आओ बैठो। वैसे दादी सही कहती हैं, तुम्हें मुझे आप कह के बुलाना चाहिए। अगर आप कहा तो तुमसे दोस्ती कैसा करूँगा? चची को अगर पता चल गया ना कि तुम दोस्ती के चक्करों में हो तो जान निकाल देंगी तुम्हारी। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? ते गंदे कजन से दोस्ती करने में मैं तो इंटरेस्टेड नहीं। अच्छा, एक बात बताओ कि लंदन असल में भी बहुत खूबसूरत है ना, या पिक्चर्स में ज्यादा आता है? हाँ, बहुत खूबसूरत है। आप करें ना बात उनसे। मैं क्या बात करूं, मुझे तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। मैं कोई बात करने जाता हूँ तो वो अपनी कहानियां लेके बैठ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। अरे भाई इब्राहिम, यहाँ आओ जरा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रात को कब आए? मुलाकात ही नहीं हुई। नजमा, शाम को तैयार रहिएगा, नवाज के यहाँ चलना है। साइका, बेटा तुम अब्बू के साथ चली जाना। नवाज को तो तुम अपना भाई समझ रही थी। उसकी बेटी पहली बार पाकिस्तान आई है, उससे मिलोगी नहीं? क्या सोचेगा नवाज? अपने बेटे की जब मंगनी करूंगी तो मिल लूंगी। नजमा, मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। जो कह दिया है वो करो। हम शाम को नवाज के यहाँ जाएंगे, तैयार रहना। वो इतने गुस्से में क्यों थे? जाकर अपने अब्बू से पूछो। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो छोड़ो, मैं खुद करूं। पापा मैं कर रही हूँ, क्या हो गया? अच्छी नहीं कर रही? नहीं, ये बात नहीं है बेटा। दरअसल सारी जिंदगी मैंने अपने काम खुद किए हैं ना, और तुम्हें तो वैसे भी ऐसे कामों की आदत नहीं होगी। तो आदत हो जाएगी, इसमें कौन सा बड़ी बात है? दीना, दीना, किचन में आके मेरा हाथ बटाओ, आज काम वाली नहीं आएगी। जाओ बेटा, तुम चची की मदद करो, जाओ। पापा मैं शर्ट कर लूं, फिर मैं चली जाती हूँ। शुक्र करें भाई कि बेटी इतना भी कर रही है, वरना राबिया बेगम ने तो बजा ले कोई काम अपने हाथ से कराओ कभी। दीना आओ। देखो बेटा, तुम्हारी चची जबान की थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। बस तुमने किसी बात को अहमियत नहीं देनी। हाँ, दिल के तो आप भी बहुत अच्छे हैं पापा, बस मुझे अफसोस है कि मुझे आपसे दूर रहना पड़ा। बस आप मुझसे कभी नाराज मत होइएगा। काट लोगी? काम ज्यादा है ना ऑफिस में? हाँ, परेशान लग रहे हैं। नहीं तो परेशान तो नहीं हूँ, बस ऐसे। मुझे लग रहा है। कोई बात है तो बता दूं?
यूं ही तुम्हें खामा खा परेशान कर, जाके अपना काम खत्म करो, घर साथ चलते हैं। आंटी को मेरी बात कोई बुरी लगी है। सुनो, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। यूं मिले जैसे मिले हो अजनबी, ऐसा भी होगा कभी सोचा नहीं। जी रहा हूं मैं कहीं और तुम कहीं, कैसी है ये जिंदगी समझा नहीं। फिर वही शतरंज वाली बात हो मगर इस दफा मैं जीतूंगा। पापा शुजात भाई, ये है मेरी बेटी दीना, मेरे दिल का टुकड़ा, और ये हैं तुम्हारे अंकल शुजात, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। सलाम करो। हेलो। मेरा बेटा। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? यहाँ हो बेटा। आओ। नजमा आंटी ने सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बैठ जाओ। यहाँ बैठो मेरे पास, बैठो। वैसे नवाज, हमारी बेटी बहुत हसीन है, लगता है तुम पर गई है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बेटी इतनी हसीन है, मुझसे तो ना मिलाया करें ख्याल। वो इब्राहिम नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो ऑफिस में से कुछ काम था। हाँ। अच्छा, नवाज तुम्हें कहीं घुमाने तो नहीं लेकर गया होगा ना? तैयार है ना? मैं लेकर चलूंगा। ठीक है। अच्छा, चाय तो लेना। हाँ, मैं लेता हूँ। भाभी लेना प्लीज आप। नजमा भाभी, आपको इसकी माँ तो याद होगी ना? हाँ, काफी अच्छी तरह। ये भी बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। इब्राहिम को तुम अच्छी तरह जानते हो, मेरी पसंद उसकी पसंद है, बहुत फर्माबरदार बच्चा है। शादी में सिर्फ सोफिया से करूंगा। तुमने दीदा से बात की? अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी कर लूंगा। हाँ, अम्मा से अलबत्ता बात किया मैंने। हाँ, वो भाभी है। इब्राहिम को तो कोई एतराज नहीं। होने क्या एतराज होगा? और वैसे भी नजमा बहुत खुश थी। और इब्राहिम? कैसे उल्टे सवाल कर रहे हो तुम? इब्राहिम भला इनकार कर सकता है? नहीं, मेरा मतलब है कि जवान खून है, उसकी अपनी भी तो पसंद नापसंद हो सकती है। इब्राहिम को तुम अच्छी तरह जानते हो,
मेरी पसंद उसकी पसंद है, बहुत फर्माबरदार बच्चा है। तुम दीना से बात करो, फिर बहुत जल्द इन दोनों की शादी कर देगी। शुजात भाई, मैं हमेशा से आपका बड़ा एहसानमंद हूँ। आपने बड़ा साथ दिया मेरा। अब अगर ऐसी बात करोगे ना तो अकेला छोड़ भी सकते हो। जी दादी। बेटा ये बर्तन उठाओ और जाके किचन में रखाओ। शाबाश जाओ। नजमा भाभी, आपको इसकी माँ तो याद होगी ना? हाँ, काफी अच्छी तरह। ये भी बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। हाय, मेरी बच्ची तो इतनी प्यारी है। हाँ, सिर्फ शक्ल की ही प्यारी है, एक रोटी तो बनानी नहीं आती। लो भला बताओ भाई, यहाँ की और वहाँ की बच्चियों में कोई ना कोई फर्क तो होना चाहिए ना। और रोटी का क्या है भाई, आज नहीं तो कल बनानी आ जाएगी। अरे तुम्हें याद नहीं है किस तरह कितने प्यारे तरीके से नवाज को कपड़े इस्त्री करके दिए थे, और तुम्हारे साथ बर्तन भी तो धुलवाए थे। हाँ, यही गलती हो गई थी मुझसे, जो इससे बर्तन धोने के लिए कह दिया। मेरे इतने महंगे डिनर सेट की 3 प्लेटें तोड़ दी, 2 गिलास तो पहले ही तोड़ चुकी थी। कपड़े पतरी कैसे इस्त्री कर दिए थे। थैंक यू। खुदा हाफिज। क्या हुआ, अंदर नहीं आ रहे आप? चाय भी बना दूंगी, अम्मी भी याद कर रही थी। आप तो कहते आप अंदर आएंगे। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं। आपने नहीं कहा, लेकिन मैंने सुन लिया। फिर कभी से आज कुछ काम है। अच्छा, इब्राहिम, वो मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। क्या चाहते हैं आप? मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दूं, उसकी शादी एक ऐसी लड़की के साथ कर दूं जिसे ना पहनने ओढ़ने की तमीज है और ना ही सलाम करने की तौफीक। नजमा, दीना बाहर पली बड़ी है, उसे सब कुछ नहीं आता। समझने की कोशिश करो, वो यहाँ रहेगी तो यहाँ के तौर तरीके सीख जाएगी। वो नवाज बता रहा था कि वो खाने पकाने में और घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी है। हाँ हाँ, वो तो मुझे वास्फा ने अच्छी तरह बता दिया कि वो कैसे काम करती है। देखें, मैं ऐसी लड़की को हरगिज अपने घर की बहू बनाकर नहीं ला सकती। कैसी लड़की? मैं मानता हूँ कि वो सायका जैसी नहीं है, वो उस जैसी भी नहीं है। वो क्या नाम है उस लड़की का? सूफिया जैसी भी नहीं है, बल्कि वो यहाँ रहने वाली किसी जैसी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ रही नहीं है। उसे यहाँ के तौर तरीकों का नहीं पता। लेकिन जब यहाँ रहेगी तो सब कुछ सीख जाएगी। तुम सिखाओगे जैसे तुमने सायका को सिखाया। देखो नजमा, मैं एक बात जानता हूँ कि वो बदकिरदार नहीं है। वो
दुपट्टा लेना भी सीख जाएगी। तुम सिखाओगी ना उसे ये सब कुछ। नहीं सीखेगी वो कभी भी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो किसकी बेटी है। वो राबिया। राबिया की बेटी जरूर है वो, लेकिन नवाज का खून है। दीना की तरबियत में खोट हो सकता है, लेकिन नवाज के खून में नहीं। आपका बेटा सूफिया को पसंद करता है, उसी से शादी करेगा। उसने मुझे सूफिया के घर भेजा है। मेरा बेटा मेरी पसंद से शादी करेगा। इब्राहिम, बताओ अपने बाप को कि तुम सोफिया से शादी करोगे। तुम दीना से शादी नहीं करना चाहते। अब दोनों लड़कियों रहे, हुआ क्या है? ये तुम्हारी शादी दीना से करवाना चाहते हैं, नवाज भाई की बेटी से। और मैं तुम्हारी और सोफिया की बात पहले ही पक्की करके आ चुकी हूँ। मैं नवाज को जबान दे चुका हूं, तुम्हारी शादी दीना ही से होगी। आप मुझसे पूछे बगैर मेरी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हारा बाप हूं इब्राहिम, मैं तुम्हारा फैसला नहीं कर सकता। शादी मैं सिर्फ सोफिया से करूंगा। अम्मा, दीना का इब्राहिम से शादी का फैसला मेरा गलत तो नहीं? बेटा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर अब ये इतना सब कुछ क्यों सोच रहे हो? आप दीना को जानती हैं, उसकी माँ ने बड़ी नाजों से पाला है उसे, और फिर वो लंदन से आई है, खूब आसाइशों में पली है। पता नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है कि कहीं मैं फिर से उससे मुश्किलात में न धकेल दूं। देखो बेटा, जिंदगी तो आसाइशों वालों की भी बहुत आसान नहीं होती। शुजात का छोटा सा घर है, इब्राहिम की आमदनी भी महदूद है, और पता नहीं दीना वहां खुश रह सकेगी कि नहीं। मैं डरता हूं कहीं नवाज और राबिया की कहानी फिर से न दोहराई जाए। देखो बेटा, जिंदगी जो है ना, वो औरत के सब्र और मर्द की बर्दाश्त के साथ गुजारी जाती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इब्राहिम भी बहुत अच्छा लड़का है। वो भी तुम्हारी तरह दीना की छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देगा। जिंदगी के मसाइल मोहब्बत को खा जाते हैं। मैं आज भी राबिया को नहीं भूला, और ना ही हमारी मोहब्बत में कोई कमी थी। मसाइल की ज्यादती थी बस। देखो बेटा, लड़कियां जिंदगी गुजार लेती हैं, मसाइल के साथ और वसाइल के बगैर। लेकिन अम्मा, शादी तो राबिया ने भी दीना की थी, वो भी खाते पीते घराने से थे, एक ही लेवल था दोनों का, फिर उसकी तलाक क्यों? देखो बेटा, इतना वहम मत करो। बस दीना को समझा दो कि घर बसाने के लिए बहुत सब्र और बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है। और बस इतना भी समझा दो कि अपने माँ वाले अंदाज ना अपनाए। निकाह जो होता है ना, सिर्फ दो बोल का नाम नहीं होता। जिंदगी जो होती है पैसा कम या ज्यादा के साथ नहीं गुजारी जाती, बल्कि ये शौहर का हर हाल में साथ निभाने का वादा होता है। तुमने अभी मामा को फोन किया? मैंने उनको फोन क्यों करना था पापा? मैंने नहीं किया और ना मुझे करना है।
कम से कम फोन करके उसे अपनी खैरियत का तो बता दो। पापा अगर उनको मेरी खैरियत ही पूछनी होती तो मुझे खुद फोन कर सकती थी। देखो दीना, जिद और अना रिश्तों को खत्म कर देते हैं, ताल्लुक में कांटे उगाते हैं। ये एक बहुत लंबी जिंदगी है, तुम्हें सीखना पड़ेगा कि रिश्तों को निभाने के लिए जान मारनी पड़ती है। मैं मानता हूं तुम्हें अपनी माँ से 1000 गिले से, 1000 शिकवे से ही, लेकिन आखिर वो तुम्हारी माँ है, तुम उसे छोड़ तो नहीं सकती ना। और पापा जो तकलीफें उन्होंने मुझे दी हैं, जिस वक्त से मुझे गुजरना पड़ा है उनकी वजह से, आप उसके बारे में क्या कहते हैं पापा? देखो, उसकी एक गलती को तुम उसकी मोहब्बत पर सवाल नहीं उठा सकते। हो सकता है कि उसे अपने इस फैसले पर बहुत अफसोस हो, तुम्हें क्या पता। पापा आपके मुंह से मैंने आज तक उनके बारे में कभी कुछ बुरा नहीं सुना, आपने हमेशा उनकी अच्छाई ही की है। तो पापा क्या आप अभी भी उनको पसंद करते हैं? बताएं ना पापा प्लीज। अच्छा वो मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ जी। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। पापा आपने मेरा रिश्ता किससे और क्यों तय किया? देखो, इब्राहिम एक बहुत अच्छा लड़का है। पापा मैं ना इब्राहिम का नाम सुन के तंग आ गई हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि आप मुझे बार बार इस सिचुएशन से क्यों गुजरने के लिए बोलते हैं। पापा प्लीज, मैं शादी नहीं करना चाहती, ना आज ना कल और कभी भी नहीं। मैं इस तरह बिल्कुल ठीक हूँ। एक दो बुरे तजुर्बे होने से इस रिश्ते से नफरत तो नहीं की जा सकती ना बेटा। ये महज एक इत्तेफाक है कि तुम्हारे माँ बाप की तरह तुम्हारी शादी भी कामयाब नहीं हुई, लेकिन इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो बहुत खुश हैं इस रिश्ते से। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी जिंदगी गुजारो बेटा, हर दफा ऐसा तो नहीं होता ना। पापा अगर आप मुझे प्रेशराइज करेंगे तो मैं कहीं चली जाऊंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी जिंदगी गुजारो। ये पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले तो नहीं गुजारी जाती ना। पापा मैं आपके साथ ये जिंदगी गुजार लूंगी ना। ऐसी जिंदगी, इसको तुम जिंदगी कहती हो? पापा मैं आपके साथ हंसी हंसी गुजार लूंगी ना ये जिंदगी। जिंदगी और मौत का नहीं पता होता। पापा प्लीज ऐसी बात नहीं करें। एक बार उससे मिल ली, अगर फिर भी वो तुम्हें पसंद ना आया तो जो तुम्हारा फैसला वो मेरा फैसला। तो मिले उससे? क्यों पूछ रही हो? कैसी है वो? सोफी, किस किस्म का सवाल है? कोई तो वजह होगी ना जो अंकल ने उसे तुम्हारे लिए पसंद किया है। वो सिर्फ उनके दोस्त की बेटी है और कोई वजह नहीं। सिर्फ ये वजह तो नहीं हो सकती। तुमने दीना को समझाया नहीं? क्या आपको लगता है कि मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की होगी? इतने गुस्से में आई और उसने मुझे कहा कि अगर मैंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। एक तो वो अपनी परेशानी भी तो शेयर नहीं करती मुझसे। तुम फिक्र मत करो, बच्ची है और वो अभी अभी एक इतने बड़े हादसे से गुजरी है। हाँ, लेकिन शुजात भाई, वो ये क्यों समझती है कि मैं उसके साथ कुछ बुरा करूंगा? शायद हमने उसकी शादी का फैसला करने में कुछ जल्दी कर दी। मेरे ख्याल में उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। कहीं घर छोड़कर तो नहीं चली जाएगी? अब ये सोचकर तुम खुद को परेशान मत करो। आजकल के बच्चे इतने बड़े फैसले इतनी आसानी से नहीं करते। थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। तो आप ठीक रहें। मेरे ख्याल में जब से दीना यहाँ आई है कहीं घूमने फिरने नहीं गई। ऐसा क्यों ना करें कि इन दोनों को कहीं घूमने भेज देते हैं, साथ रहेंगे, बातचीत करेंगे तो शायद
क्या ऐसा मुमकिन है? मतलब वो दोनों मान जाएंगे? इब्राहिम का तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, लेकिन तुम दीना से बात करो और उसे समझाना कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, जो वो कहेगी होगा वही। अच्छी बच्ची है, प्यार से समझाओगे तो मान जाएगी। इब्राहिम अब तो बता दो, क्या मसला है, क्या परेशानी है? अब मुझसे और झूठ मत बोलो और ना बात को टालने की जरूरत। यार मैं बहुत टेंशन में हूँ। हाँ तो वही तो जानना चाहती हूँ मैं, क्या बात है? अब्बू के एक दोस्त की बेटी है जो इंग्लैंड से आई हुई है। अब्बू चाहते हैं मुझसे शादी करें। तुम परेशान मत हो, मैं साफ इनकार कर चुका हूँ। नहीं, तुम्हारी अम्मी रिश्ते के लिए आई थी, सारी बात हो चुकी है और सब खुश है। सोफिया मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, अम्मी अब्बू को समझा चुकी कि उन्होंने तुम्हारे लिए मेरा हाथ मांग लिया है, लेकिन ये बात मैं तुम्हें बताए बगैर भी तो नहीं रह सकता ना, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। परेशान मत हो। तो मिले उससे? क्यों पूछ रही हो? कैसी है वो? सोफिया किस किस्म का सवाल है? कोई तो वजह होगी ना जो अंकल ने उसे तुम्हारे लिए पसंद किया है। वो सिर्फ उनके दोस्त की बेटी है और कोई वजह नहीं। सिर्फ ये वजह तो नहीं हो सकती। यूं मिले जैसे मिले हूँ अजनबी। सोफी मेरी बात तो। ऐसा भी होगा कभी सोचा नहीं, जी रहा हूँ मैं कहीं और तुम कहीं, कैसी है ये जिंदगी समझा नहीं, कभी तुम नहीं कभी हम नहीं, ये दूरियां हो कम नहीं हो, ये है तेरी मेरी मेरी तेरी कैसी कहानी। सब ठीक है ना इब्राहिम? क्या शिकायत करें और क्या करें शिकवा, जो शख्स मेरा नहीं उससे करूं क्या गिला, टूटे ख्वाबों की कांच आंखों में चुभने लगी, बन के आंसू मेरी पलकों से झड़ने लगी, रोते हुए हंसता रहा, हंसते हुए रोता रहा, मुस्कुराहटों का नकाब में ओढ़े हुए फिरता रहा। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ी जल्दी आ गई तुम। ऑफिस से जल्दी निकल गई थी। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठीक है। अच्छा सुनो, कमेटी के पैसे आ गए। मैं सोच रही हूँ जो थोड़ा बहुत सामान रह गया ना, मैं जाऊं और किरण के साथ ले आऊं। क्या हुआ है तुम्हें? सर में बहुत दर्द हो रहा है, किरण से क्या चाय बना दे। अच्छा ठीक है, मैं उसे कहती हूँ तुम्हारे लिए चाय बना दे। टूटे ख्वाबों की कांच आंखों में चुभने
अपने हाथों से तुम्हारे लिए बना कर लाया हूं। मुझे नहीं चाहिए। अच्छा पकड़ो तो सही। शॉपिंग पर चलें? मुझे नहीं जाना। तुम्हें देखता हूं तो अपने जिंदा होने का एहसास होता है। मुझसे नाराज न होना। देखो मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए एक फैसला किया, लेकिन अगर तुम उस फैसले से खुश नहीं हो तो भूल जाओ, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत हो। पापा मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मुझे सिर्फ ये बुरा लगा कि आपने मेरी मर्जी जाने बगैर एक फैसला कर दिया। आपने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया, आपने मुझसे एक दफा पूछा भी नहीं कि मेरी क्या मर्जी है। तुम ठीक कह रही हो। दरअसल तुम्हारे आने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि बाप की फीलिंग क्या होती है। जब तो मेरी जिंदगी में आई तो मेरे अंदर बाप होने की जिम्मेदारियां चाहिए, और मैंने अपनी औलाद के लिए जो बेहतर समझा वो फैसला किया। ये सोचा ही नहीं कि नहीं, ये मतलब नहीं था पापा। दरअसल मेरी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि शुजात के साथ मेरी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। और सच पूछो तो इब्राहिम है ही इतना प्यारा कि कोई भी बाप हंसते खेलते हुए अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में थमा दे। मेरा यकीन मानो, मेरा फैसला गलत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए जो घर, जो लड़का चुना है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। हाँ ये हो सकता है कि शायद तुम्हें वहां पर आसाइशों की कमी महसूस हो, लेकिन प्यार की कमी महसूस नहीं हो। अच्छा मेरी तरफ देखो, एक बार उससे मिल लो। अगर फिर भी वो तुम्हें पसंद ना आया तो जो तुम्हारा फैसला वो मेरा फैसला। पापा मुझे फोर्स कर रहे हैं। मैं आपके लिए उससे मिल लूंगी, लेकिन मेरी इनकार कभी हाँ में नहीं बदलेगी, और ये सिर्फ मैं आपकी इज्जत के लिए करूंगी। थैंक यू। मेरी इज्जत रखनी। जिसने देते हुए कभी अपना हाथ नहीं खींचा, मैं उससे बेटी का हाथ लेते हुए अपनी जबान कैसे खींच लूं? मुझे हमेशा से लगा है कि मैं आपको कभी भी हासिल नहीं कर सकती। मेरे दिल में हमेशा ये वहम रहा कि ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। दो लोग एक दूसरे से बगैर जाने पहचाने कैसे शादी कर सकते हैं? और मैं वैसे भी पहले से